हेलो, स्वागत है आपका कुशल डिज़ाइन में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नेक डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। इसके लिए ये हमने बुकरम का पीस कट किया है। इस बुकरम की चौड़ाई है 10 इंच और लंबाई है इसकी 19 इंच। अब मैं सेंटर से इसको इस तरह से फोल्ड करूंगी और फोल्डेड वाली साइड पर गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। तो मेरे मेजरमेंट में गले की चौड़ाई है 4 इंच और लंबाई हम रखेंगे 8 इंच। हम यहाँ पर गले पे कटवर्क बनाएंगे, इसलिए हमने 1 इंच इसको लंबाई में ज़्यादा रखा है और 1 इंच हमने चौड़ाई में ज़्यादा रखा है। और अब इन दोनों निशानों को मिला देंगे और ऊपर से 14 इंच पे एक और निशान लगाएंगे। इस निशान को हम जो हमने ये ऊपर वाला निशान लगाया है इस निशान के साथ मिला देंगे। अब इसके बाहर की साइड भी एक और शेप ड्रॉ करेंगे। अब हम इस शेप की कटिंग करेंगे। अब यहाँ से हम बिल्कुल हल्की हल्की बुकरम कट करेंगे। तो देखिए हमारे गले की शेप कुछ इस तरह से आई है। हम यहाँ पर वी नेक बनाएंगे। अब जो एक्स्ट्रा बुकरम बची थी उसके ऊपर हम शेप को इस तरह से रखेंगे और शेप के अंदर की साइड इस तरह से बिल्कुल बराबर बराबर में लाइन ड्रॉ करेंगे और इस शेप के अंदर की साइड ही पौना पौना इंच पे हम निशान लगाते जाएंगे। आप यहाँ पर आधा इंच का भी लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ पर पौना इंच का निशान लगाऊंगी और एक और शेप ड्रॉ करूंगी। ये हमें अंदर की साइड पे करनी है क्योंकि इस गैप के अंदर हम कटवर्क बनाएंगे। इस तरह से ये हमने एक और शेप ड्रॉ की है। अब मैंने ये एक सॉस की बोतल का ढक्कन लिया है, पर इससे पहले हम यहाँ पर निशान लगाएंगे कि ये हमारी शेप कहाँ तक आएगी। तो ये देखिए ये हमारी शेप यहाँ तक आएगी। अब इस ढक्कन को हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से गोलाई करेंगे और आधा इंच का गैप छोड़ते हुए एक और शेप ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से हमें आधा आधा इंच का गैप छोड़ते हुए यहाँ पर इस तरह की शेप ड्रॉ करनी है। आप यहाँ पर ढक्कन की जगह पर किसी और चीज़ का भी यूज कर सकते हैं जिसमें इसी तरह की गोलाई हो, ताकि हमारे जो कटवर्क यहाँ पर बनेंगे वो बिल्कुल बराबर आए। तो देखिए इस तरह से हमने सारे कटवर्क बना लिए हैं। अब हम इनकी कटिंग करेंगे, पर उससे पहले हम यहाँ पर बुकरम को पिन से सिक्योर करेंगे ताकि कटिंग करते वक्त ये इधर उधर ना हिले। अब हम इन कटवर्क की बिल्कुल इन्हीं की शेप में कटिंग करेंगे। इसी तरह से हम सारे कटवर्क की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने सारे कटवर्क की कटिंग कर ली है। अब आधा इंच बुकरम छोड़ते हुए इस तरह से हम इसको कट करके अलग करेंगे। सेंटर से भी हम इसको कट करेंगे और देखिए इस तरह की ये हमारी शेप आई है। और जो हमने वी नेक की कटिंग की थी उसके नीचे हम कटवर्क को इस तरह से रखेंगे। दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से इसको रखेंगे नीचे की साइड पे। और देखिए नीचे की साइड से बिल्कुल बराबर आ रहा है बीच से। यहाँ से हम इस एक्स्ट्रा कटवर्क को कट कर देंगे क्योंकि नीचे की साइड में हम केवल एक साइड पर ही कटवर्क बनाएंगे। तो इस तरह से ये हमारे 3 पीस निकले हैं। जो ये वी नेक है इसको हम कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से हमने वी नेक को कपड़े के ऊपर अटैच कर लिया है। अब हम कमीज का फ्रंट पार्ट लेंगे और इसके ऊपर गले को इस तरह से रखेंगे सेंटर से सेंटर मिलाते हुए और यहाँ पर गले को अटैच करेंगे। बुकरम के बिल्कुल बराबर बराबर में सिलाई लगाते हुए हम इस गले को अटैच करेंगे। इस तरह से हमने गले को अटैच कर लिया है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करेंगे और सेंटर से भी इसको कट करके अलग करेंगे और दोनों कॉर्नर पर छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब हम गले पर भी छोटे छोटे कट लगाएंगे और इसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और पूरे गले पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हम मोटे टाके की सिलाई लगाएंगे क्योंकि बाद में हम यहाँ पर तुरपाई करके सिलाई को निकाल देंगे।
इस तरह से हमने गले को अटैच कर लिया है। अब हमने जो 2 पीस कट किए थे उनको भी मैचिंग कलर के कपड़े के ऊपर हमने पेस्ट कर लिया है। अब मैंने इसी मैचिंग कपड़े का एक और पीस लिया है, इसके ऊपर हम इस शेप को इस तरह से रखेंगे और दोनों कपड़ों की सीधी साइड को अंदर की तरफ हमें रखना है और इस शेप के बिल्कुल बराबर बराबर में इस तरह से सिलाई लगाएंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कटवर्क के बिल्कुल बराबर में सिलाई लगानी है, कटवर्क के ऊपर हम सिलाई नहीं लगाएंगे। इस तरह से हमने पूरे कटवर्क के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करेंगे। अब हम कटवर्क के अंदर छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि इसको फोल्ड करने में आसानी हो। और अब हम इस कटवर्क को सीधी साइड में इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर प्रेस लगा के इसको अच्छी तरह से सेट करेंगे। इस तरह से हमने दोनों साइड के कटवर्क को कपड़े के ऊपर सेट कर लिया है। ये मैंने मैचिंग कलर के कपड़े की एक डोरी बनाई है, इसमें से हम 2-2 इंच के पीस कट करेंगे। अगर आपको डोरी बनाना नहीं आता तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वहां से उसको चेक कर सकते हैं। इस तरह से हम इसके 2-2 इंच के पीस कट करेंगे। अब हम गले पर कटवर्क अटैच करेंगे, तो कटवर्क को हम इस तरह से गले के नीचे रखेंगे और जो नीचे वाला कटवर्क है ये बिल्कुल कॉर्नर में आएगा और इस तरह से हम इसको सेट करके रखेंगे कि जो हमारे कटवर्क है वही बिल्कुल बाहर की तरफ दिखेंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की तरफ नहीं दिखेगा। और इस तरह से हम इसको सेट करके रखेंगे कॉर्नर से। और जो हमने आधा इंच का गैप छोड़ा था कटवर्क में, वहां पर हम डोरियों को अटैच करेंगे। डोरी को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस कट के ऊपर रख के इसको अटैच करेंगे। इसी तरह से हम गैप के अंदर डोरियों को रखेंगे और गले के ऊपर इसको अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने कटवर्क के अंदर डोरियों को अटैच किया है। इस तरह से हमने गले के एक साइड पर कटवर्क अटैच कर लिया है। अब हम गले के दूसरी साइड पर कटवर्क अटैच करेंगे, तो इसको हम नीचे की साइड पर इस तरह से रखेंगे और जो ये वाला सेंटर है इसको हम मिलाएंगे और यहाँ पर इसको अटैच करेंगे। इस साइड पर भी जो हमने गैप रखा है उस पर हम डोरी रखेंगे, फोल्ड करके हमें डोरी को रखना है। इस तरह से हमने दूसरी साइड पर भी कटवर्क अटैच कर लिए हैं। तो देखिए हमारे गले की लुक कुछ इस तरह से आई है। अब जो नीचे की साइड से ये खुली वाली साइड है हम इसको भी बंद करेंगे। इसके लिए मैंने ये एक पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई लगभग 2 इंच है और हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और गले के नीचे इस तरह से रखेंगे कॉर्नर पे और यहाँ पर एक साइड से इसको बंद करेंगे। जहाँ से ये खुली वाली साइड है, जहाँ पर कटवर्क नहीं है, सबसे पहले हम वहाँ से इसको अटैच करेंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी इसको अटैच करेंगे। इस तरह से हमने नीचे की साइड से भी इसको बंद कर लिया है और बैक साइड से हम एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और पूरे गले पर तुरपाई करेंगे। देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमारे गले में फिनिशिंग आएगी। अब जो ये हमने डोरी बनाई है इनके अंदर हम मोती अटैच करेंगे। अब ये मैंने कुछ वाइट कलर के मोती लिए हैं, इनको हम गले के ऊपर अटैच करेंगे
तो देखिए इस तरह से हमें सुई को निकालना है गले के अंदर से। अब हम एक मोती डालेंगे और जो हमने डोरी लगाई है डोरी के बिल्कुल किनारे से इस तरह से हमें सुई को डालना है ताकि हमारा जो मोती है वो डोरी के साथ बिल्कुल अटैच हो जाए। इसी तरह से हमें 2 से 3 बार करके सुई को बाहर निकालना है ताकि जो हमने मोती लगाया है वो अपनी जगह से ना हिले। अब हम इसको नीचे की साइड पे 2 से 3 बार पक्का करेंगे और धागे को काट लेंगे। इसी तरह से हम पूरे गले पर मोती अटैच करेंगे। तो देखिए हमने पूरे गले पर मोती अटैच कर लिए हैं। इस तरह से हमारे गले की लुक आई है और बैक साइड से भी गले में कितनी सफाई आई है। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।